तो दोस्तों यार, अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करोगे तो आपके अकाउंट में भी 100 रुपीज़ जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एग्जांपल दे रहा था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही अगर मगर करेंगे और जानेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पाइथन में। तो काफ़ी बेसिक चीज़ें होती हैं ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। ना कि सिर्फ पाइथन की बात कर रहा हूँ, किसी और भी प्रोग्रामिंग में आप बात करोगे या फिर इन जनरल प्रोग्रामिंग की बात करोगे तो कंडीशनल स्टेटमेंट काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाले स्टेटमेंट्स को हम पढ़ेंगे, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए मेरा समय गवाए, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पाइथन कोर्स की इस सीरीज़ में पिछले वीडियो में जैसा आपने देखा कि हमने यहाँ पर टपल के बारे में बात की थी। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले जाके वो वाला वीडियो फटाफट से देख के आ जाओ। तो दोस्तों यार, यहाँ पर पाइथन कोर्स पे आऊँगा और एक नई पाइथन की फ़ाइल क्रिएट करूँगा, 13 नंबर की फ़ाइल। और इसका नाम क्या रखूँ दोस्तों, लाइक इफ़ एल्स। तो यहाँ पर चलिए एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। जो हमने एग्जांपल शुरू में लिया उसी को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बोलिया, मैं आपको बोलिया दोस्तों कि अगर आपने लाइक करा है, मतलब अगर आपने लाइक करा है ट्रू, तो आपने यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कंडीशन इफ़ लाइक्ड, मतलब इफ़ लाइक, अगर आपने लाइक करा है तो लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, एक बूलियन वेरिएबल है। तो यहाँ पर आपको इफ़ के बाद में एक बूलियन वेरिएबल आपको यहाँ पर पास करने का है, ठीक है। तो इफ़ अगर आपने लाइक करा है तो यहाँ पर सिंपली आपका क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं। आप देखो आपके इसमें आपका मेरे पास अकाउंट नंबर है, न्यू नंबर ट्रांसफ़र कर देता ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कराता हूँ, जैसे कि 100 रुपीज़ 100 ट्रांसफ़र टू व्यूअर, जिसने भी मतलब लाइक करा है या फिर जिसने भी देखा है, ठीक है। तो व्यूअर की स्पेलिंग, ठीक है, तो ये और ट्रांसफ़र की भी स्पेलिंग, तो ठीक है, ये आपका होगा। और एल्स अगर आपने ऐसा नहीं करा है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ₹100 ट्रांसफ़र, और या फिर 100 रुपीज़ डिडक्टेड। अगर आप यहाँ पर लाइक नहीं करोगे तो डिडक्टेड फ्रॉम वीवर अकाउंट, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर लाइक नहीं करा तो दोस्तों यहाँ पर आपके अकाउंट से 100 रुपये कट जाएंगे, और लाइक करा तो 100 रुपये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिया जा रहा है यहाँ पर, कृपया इस बात को सीरियसली ना लिया जाए, डिस्क्लेमर तो ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ और देखो, अगर आपने यहाँ पर लाइक करा दोस्तों तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए 100 ट्रांसफ़र टू व्यूअर। देखते हैं, बिल्कुल सही है, आपने लाइक करा दोस्तों तो 100 रुपये आपको ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, नहीं करा तो फिर देखते हैं क्या होगा। नहीं करा तो यहाँ पर एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर रन होगी। मैं इसको रन करता हूँ कोड को, देखो 100 रुपये फ्रॉम द वीवर। तो यहाँ पर इफ़ देन अगर कोई कंडीशन आप यहाँ पर लगाते हैं, कंडीशन लिखते हैं, या फिर एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बुलियन वेरिएबल की जो वैल्यू अगर यहाँ पर ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट के अंदर कोड जाता है, और नहीं होती है तो इसके अंदर जाता है। अच्छा, अगर इसके बाद में कुछ कोड लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि इसके बाद में हमारे पास में कोड है, ये पी कहाँ गया इसके बाद में हमारे पास में कोड है लाइक दिस इज़ मोर कोड। तो क्या होगा, क्या ये कोड फिर भी रन होगा या फिर इसके अंदर से और कुछ चीज़ें होगी। तो इसको मैंने रन करा तो देखो यहाँ पर इसके बाद में भी ये कोड जो है वो रन होगा। अच्छा, अगर सिमिलरली इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट हो और यहाँ पर लाइट की वैल्यू बीच में पलट दी जाए, जैसे कि ऊपर क्या था, फॉल्स है, और बाद में आपने ट्रू कर दिया, तो क्या होगा, रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला इतना स्टेटमेंट चलेगा एल्स तक, ठीक है, इफ सेल से स्टेटमेंट चलेगा और फिर आगे कोड बढ़ेगा, देन उसके बाद में इतना स्टेटमेंट चलेगा, देन यहाँ पर होगा। तो इफ़ आपने जहाँ पर भी लगाया, देन उसके बाद में यहाँ पर कोड डिसाइड करता है कि अच्छा मुझे किधर जाना है, अब मुझे ये प्रिंट इतना पर्टिकुलर कोड रन करना है या फिर इतना पर्टिकुलर कोड रन करना है। अगर यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये इसको रन करके और फिर डायरेक्टली यहाँ पर 7वें नंबर की लाइन से जंप करेगा और रन करना चालू करेगा। और अगर मान लो कि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स रहती है तो ये इसको रन करेगा, 6 नंबर की लाइन को रन करेगा, एंड देन 7वें नंबर से यहाँ पर चालू होगा, ओके। एंड देन फिर उसके बाद में सिमिलरली इसी तरीके से दूसरे स्टेटमेंट भी यहाँ पर काम करेंगे।
अच्छा, यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर वेरिएबल ही पास कराना है, आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 = 5। तो ये भी आपको क्या रिटर्न करता है दोस्तों, ये भी आपको क्या रिटर्न करता है, ये भी आपको बूलियन वेरिएबल रिटर्न करता है। हमने देखा था ऑपरेटर्स में, तो क्या 5 के बराबर है, नहीं, तो ये हमेशा किस में जाएगा, ये एल्स में जाएगा। देखो 100 रुपये डिडक्टेड फ्रॉम व्यूवर्स अकाउंट। अच्छा, इसके अलावा भी आप और भी कर सकते हो, जैसे कि ध्रुव, या फिर जैसे कि हमने यहाँ पर पासवर्ड डाला, पासवर्ड मान लो है 1, यहाँ पर हमने कुछ लिखा लाइक OTP आपका कुछ आया फॉर सपोज 55615, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैच कराएंगे भाई कि यहाँ पर अगर आपको जो OTP है वो इज इक्वल टू होगा 55615 के, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 100 रुपये ट्रांसफ़र करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर 100 रुपये ट्रांसफ़र हो रहा है क्योंकि हमारा जो OTP है वो बराबर था। अच्छा, कुछ यहाँ पर OTP में घपला 617 भी हो गया, तो यहाँ पर अपना रन नहीं होना है और डायरेक्टली इधर जाना है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पर आप लगा सकते हो, आप यहाँ पर बूलियन वेरिएबल लिख सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को रन करा सकते हो। अच्छा, इतना तो ये हमने जाना कि इस तरीके से ये काम करता है। अब चलो कुछ बात करते हैं कुछ और एडवांस के बारे में। लाइक ये लाइक वाले हमारा चलने देते हैं और इसको यहीं पर मैं लगाता हूँ। अच्छा, अगर इस इफ़ के बाद में मैं एक और इफ़ लगाऊँ तो इस इफ़ और एल्स के बीच में, जैसे कि हमने देखा था कि अगर ये दोनों रहे तो या तो ये रन होगा या तो ये रन होगा, बट मान लो कि इसके बीच में मैंने एक और इफ़ लगा दिया, इफ़ और इफ़ 4 = 4, जो कि ट्रू होता है, तो प्रिंट आई शुड बी रन, ठीक है। तो मतलब कि ये भी रन होना चाहिए, ये वाली लाइन भी रन होनी चाहिए। तो रन करा के देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे फॉल्स था इसलिए कारण हुआ, इसको मैं रन कराता हूँ। तो देखो यहाँ पर दोनों लाइंस रन हो रही है, यहाँ पर ये भी लाइन रन हो रही है, यहाँ पर ये भी लाइन रन हो रही है, ठीक है। और एल्स का यहाँ पर कोई काम नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पर एल्स का कुछ काम ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर कभी इस तरीके से चीज़ें रहेगी तो फिर ये वाला जो है वो आपका रन नहीं होगा, 4 = 6 रन नहीं होगा, फिर ये डायरेक्ट रन हो रहा है। देखो इसने पहले इफ़ इस पे चेक करा, देन इफ़ इस पे चेक करा, एंड देन उसके बाद में एट लास्ट इस पे चेक करा। तो इसने क्या करा, इसने ये जो लास्ट वाला इफ़ था और ये जो लास्ट एल्स के पहले जो भी सबसे रीसेंट इफ़ था, उसके साथ में इन दोनों ने जो है वो अपनी टीम बना ली और इन्होंने बोला कि चलो अब हम दोनों जो है वो ये इफ़ एल्स वाला गेम खेलेंगे। बाकी जो इफ़ लाइक्ड वाला है उसके साथ में कोई भी एल्स नहीं है, ठीक है। लाइक अगर ये फॉल्स होता, इफ़ ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ठीक है, तो अब इसका ये दोनों जो वो टीम अप करेंगे, तो ये फॉल्स रहेगा तो इसने प्रिंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एल्स वाली कंडीशन प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो देखो ये प्रिंट एल्स वाली कंडीशन प्रिंट नहीं हो रही क्योंकि एल्स वाले ने इसके साथ टीम अप करा हुआ है, ना कि इसके साथ में। तो फिर एल्स वाले का संबंध सिर्फ उसी के साथ में रहता है जो कि रीसेंट इफ़ रहता है, उसके साथ में एल्स वाले का संबंध रहता है, उसके साथ में एल्स वाला जो है वो काम करता है। बाकी पिछले जो इफ्स जितने भी उससे एल्स को फ़र्क नहीं पड़ता। समझ गए? उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है एलिफ। एलिफ क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अभी हमने क्या देखा, जैसे ही रन होता था तो सबसे पहले ये रन होगा, इफ़ रन होगा, ये चेक करेगा आपका कंप्यूटर, देन ये चेक करेगा, ठीक है। और अगर ये फॉल्स होता है तो इसने रन करेगा, और अगर ये ट्रू होता है तो इसने रन करेगा, और अगर ये ट्रू होता है तो इसने रन करेगा, बट ये फॉल्स होता है तो एल्स को रन नहीं करेगा, ठीक है। इतना आपने चीज़ें सीखी। अच्छा, एलिफ क्या करता है कि इसको चेक करेगा, इफ़ को चेक करेगा, ठीक है। देन अगर सही रहा तो ये जो है वो इसको प्रिंट कर देगा और बाहर हो जाएगा कोड से, फिर डायरेक्ट 10वीं वाली लाइन पे जंप कर जाएगा। बट अगर गलत रहा तो इसने चेक करेगा, एलिफ को चेक करेगा। अच्छा, अगर ये भी गलत रहा तो अगर आप इसके बाद में एक और एलिफ लगा दोगे, तो ये एक और एलिफ लगाया और ये मैंने यहाँ पर ट्रू कर दिया, और कुछ इस तरह मैं काम करता हूँ, मैं पहले कोड लिख लेता हूँ अच्छे से ताकि आपको मैं समझा सकूँ, और इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। तो एल्स क्या कर रहा था दोस्तों, एल्स रीसेंट इफ़ के साथ में टीम अप कर रहा था। अब रीसेंट यहाँ पर इफ़ नहीं बचा, ये एलिफ हो गया, तो अब ये इसके साथ टीम अप नहीं करेगा। अब ये क्या बन गया, इफ़ एलिफ एल्स की लैडर बन गई। लैडर मतलब सीढ़ी। अब देखो, अब जैसे कि कभी ये इसको रन करेगा, ठीक है, इसको रन करेगा, इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा। अब जैसे ये ट्रू निकल गया, इससे बाहर हो जाएगा पूरा। अब इसको नहीं चेक करने बैठेगा, अब इसको ये चेक करने नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लो ये ट्रू हो गया तो पूरा कोड से बाहर आ जाएगा, फिर ये इसको चेक नहीं करेगा, किसी भी एलिफ को चेक नहीं करेगा ये। तो अगर आपने इस तरीके का मल्टीपल इफ़ को यूज़ करना है या फिर ऐसा चेक करना है कि भाई इन सभी में से कुछ एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो बाहर निकल जाना है, तो आपने ये इफ़ एलिफ लेडर को वहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो देखते क्या रन होता है और क्या प्रिंट होता है देखा जाए। तो आई शुड बी रन, सभी जगह आई शुड बी रन लिखा है, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ और इसको फिर रन करता हूँ।
तो देखो आई शुड बी रन 1 यहाँ पर रन हो गया, जैसे ये यहाँ पर रन हुआ, ये टोटली यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है। और अगर मान लो इनमें से कुछ भी रन नहीं होता, ना ये रन, ये ना ये ट्रू होता, ना ये ट्रू होता, ना ये ट्रू होता, नहीं ये ट्रू होता है, तब जाके आपका यहाँ पर एल्स जो है वो काम करेगा। समझ गए दोस्तों? तो आई शुड बी रन अगर यहाँ पर रन होगा, अगर ये फॉल्स होता है तो फिर क्या रन होगा, तो फिर आपका आई शुड बी रन 2 जो है वहाँ पर रन होगा, और फिर ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। फिर इसको चेक नहीं करेगा, फिर ये बस ये ट्रू हो गया, बाहर निकल जाओ। जैसे इसको ट्रू, ये बस ट्रू की तलाश में लगेगा, ट्रू ट्रू दिखा, बाहर हो जा। इस तरीके से यहाँ पर काम होता है, ओके। अगर सभी फॉल्स हो गए यहाँ पर, जैसे कि ये भी फॉल्स, लगभग सारी कंडीशन फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तब जाके आपको यहाँ पर जो है वो जो एल्स वाली कंडीशन थी वो प्रिंट होगी। तो इसको आप बोलते हो इफ़ एलिफ की लैडर। तो दोस्तों यार ये था आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ एल्स किस तरीके से काम करते हैं ये, और उम्मीद है आपको ये इफ़ एल्स का जो झंझेला है और जो मांझरा है ये कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से पाइथन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए, और पाइथन के कोर्स को भी आप हमारे फॉलो कर सकते हैं जो कि चल रहा है, और पाइथन का जो कंप्लीट कोर्स है बिगिनर्स के लिए उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो उसी सीरीज़ का जो है वो एक पार्ट है। और अगर आपके कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई जिगरी यार, तो उसके साथ में भी आप अपने ये चैनल को शेयर करो, इस प्लेलिस्ट को या फिर इस कोर्स को शेयर करो, जहाँ पर वो भी आपके साथ में मिलकर फिर इस कोर्स को सीख पाए और उसका आनंद ले पाए। तो यार दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही यार, और अगर आपके कोई सजेशन, कोई सुझाव, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर टेलीग्राम या फिर डिस्कॉर्ड पर भी हमें पूछ सकते हो, तो वहाँ पर भी हम जवाब देने के लिए तत्पर हैं। तो यार दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।